ओम परमात्मने नमः। 5वां अध्याय समाप्त होता है। अब 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च नरग्निर्न चाक्रिय। अर्थात अनाश्रित कर्म फलम, इन पदों का आशय प्रतीत होता है कि मनुष्य को किसी उत्पत्ति, विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए। कारण यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है, और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे उत्पत्ति, विनाशशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले हैं। वे तो परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, और यह जीव रीता का रीता रह जाता है। केवल रीता ही नहीं रहता, प्रत्युत उनके राग को पकड़े रहता है। तो जब तक यह उनके राग को पकड़े रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता। अर्थात वह राग उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। अगर यह उस राग का त्याग कर दे तो स्वतः मुक्त हो जाएगा। वास्तव में यह स्वतः मुक्त है ही, केवल राग के कारण उस मुक्ति का अनुभव नहीं होता। अतः भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म फल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। कर्म फल के आश्रय का त्याग करने वाला तो नैष्ठ की शांति को प्राप्त होता है, पर कर्म फल का आश्रय रहने वाला बन जाता है। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर, कर्म फल हैं। इन तीनों में से किसी का भी आचरण लेकर इनको सबके हित में लगाना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उसका उपयोग संसार की सेवा हित में करे, तो सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुख कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करें। और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता समाधि का भी फल संसार के हित के लिए अर्पण करें। कारण कि ये तीनों शरीर अपने व्यक्तिगत नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही है। इन तीनों की संसार के साथ अभिन्नता और अपने स्वरूप के साथ भिन्नता है। इस तरह इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्म फल का आश्रय न लेना है, और इन तीनों से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है। तो आश्रय न लेने का तात्पर्य है कि साधन रूप से तो शरीर आदि को दूसरों के हित के लिए काम में लेना है, पर स्वयं इनका आश्रय नहीं लेना है। अर्थात उनको अपना और अपने लिए नहीं मानना है। कारण कि मनुष्य जन्म में शरीर आदि का महत्व नहीं है, प्रत्युत शरीर आदि के द्वारा किए जाने वाले साधन का महत्व है। अतः संसार से मिली हुई चीज संसार को दे दे, संसार की सेवा में लगा दे तो हम सन्यासी हो गए, और मिली हुई चीज में अपनापन छोड़ दें तो हम त्यागी हो गए। तो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? अपने लिए कर्म न करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी तथा कर्म करने का वेग भी मिट जाएगा। तो इस प्रकार आसक्ति के सर्वाधा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। उत्पत्ति, विनाशशील वस्तुओं को पकड़ने का नाम बंधन है, और उनसे छूटने का नाम मुक्ति है। तो उन उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से छूटने का उपाय है उनका आश्रय न लेना, अर्थात उनके साथ ममता न करना और अपने जीवन को उनके आश्रित न बनना। तो कार्य कर्म करोति यह, कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है। कार्य और कर्तव्य ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म से कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं और जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कार्य कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म असंभव तो होता ही नहीं, कठिन भी नहीं होता, जिसको करना नहीं चाहिए तो वह कर्तव्य कर्म होता ही नहीं।
वह तो अकर्तव्य अकार्य होता है। वह अकर्तव्य भी दो तरह का होता है। नंबर एक, जिसको हम कर नहीं सकते, अर्थात जो हमारी सामर्थ्य के बाहर है। और नंबर दो, जिसको करना नहीं चाहिए, अर्थात जो शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे अकर्तव्य को कभी भी करना नहीं चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर शास्त्र विहित और लोक मर्यादा के द्वारा प्राप्त कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए ही करना चाहिए। कर्म दो प्रकार के किए जाते हैं, कर्म फल की प्राप्ति के लिए, कर्म तथा उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए। यहां कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए ही प्रेरणा की है। तो सन्यासी च योगी च, इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने से उसके कर्तव्य और भोग तत्व का नाश हो जाता है, अर्थात उसका न तो कर्म के साथ संबंध रहता है और न फल के साथ ही संबंध रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। वह कर्म करने में और कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। यहां पहले सन्यासी पद कहने में यह भाव मालूम देता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानते थे। इसी से अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा था कि युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है। इसलिए यह भगवान पहले सन्यासी पद देकर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जिसको सन्यास मानता है वो वास्तव में सन्यास नहीं है, परंतु जो कर्म फल का आश्रय छोड़कर अपने कर्तव्य व्यक्त कर्म को केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य बुद्धि से करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है। तो न निरग्नि है, केवल अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता, अर्थात जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया है, पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर भीतर में क्रियाओं और पदार्थों का राग है, महत्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। न अक्रिया। लोगों की प्राय यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वही योगी होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय क्यों हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वदा निरोध कर ले, पर वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वदा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर कल्याण नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं कर्मफल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करता है। मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है, जिसको कर्मयोग की विधि से कर्म करते ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शांत नहीं होता। प्राय देखा गया है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं से उपरत होकर एकांत में रहकर जब ध्यान और साधन करते हैं, ऐसे एकांत प्रिय अच्छे अच्छे साधकों में भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़े जोर से पैदा हो जाती है, और वे एकांत में रहकर साधन करना छोड़कर लोगों के उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं। सकाम भाव से अर्थात अपने किए कर्म करने से कर्म करने का वेग बढ़ता है। यह वेग तभी शांत होता है जब साधक अपने लिए कभी किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, प्रत्यक्ष संपूर्ण कर्म केवल लोकहितार्थ ही करता है। इस तरह केवल निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग शांत हो जाता है और समता की प्राप्ति हो जाती है।
समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।